नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, अभी पिछले सेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि यूएई और सऊदी अरब के बीच जो वॉर है वो शुरू हो चुका है। सऊदी अरब ने यूएई की गाड़ियों के ऊपर बमबारी की है। उसके बाद यूएई की गाड़ी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। यूएई का कहना है कि यूएई इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर रहा है जिससे कि सऊदी अरब को नुकसान पहुँचे, लेकिन सऊदी अरब बिना वजह के यूएई के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि यूएई ने सऊदी अरब को और जो यमन के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाया है, जिससे कि सऊदी अरब जो है पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। दोस्तों, ये पूरी तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही होगी। इस तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से बम ब्लास्ट किया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर यूएई की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, जो कि कार्स खड़ी हुई थी। उनके अंदर बताया जा रहा है कि यूएई ने सऊदी अरब के खिलाफ में उनके ऊपर हथियार यूज़ करने के लिए जो असला है, बारूद है, वो सारी चीज़ें भेजी गई थी। लेकिन यूएई ने इन सारी चीज़ों को नकारते हुए कहा है कि सऊदी अरब पूरी घटना को बेवजह ही यूएई के ऊपर डाल रहा है। दोस्तों, ये सारी घटना कहाँ पर घटित होती है? तो वो होती है गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें एक तरफ रेड सी है, दूसरी तरफ गल्फ़ की खाड़ी है, तीसरी तरफ अरब सागर है और एक इसे अदन की खाड़ी भी कहा जाता है। ये इनके बीच में ये कंट्रीज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें एक सबसे बड़ा देश जिसका नाम सऊदी अरब और एक छोटा सा देश आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा यूएई, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। बताया जा रहा है कि इसने यहाँ पर गाड़ियाँ भेजी थी और उन गाड़ियों के ऊपर सऊदी अरब ने हमला किया है। अब हम ये पूरी चीज़ें जानेंगे कि यूएई और सऊदी अरब के बीच झगड़ा किस बात का है और ये झगड़ा जो है यमन के अंदर ही क्यों हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि सऊदी अरब और यूएई दोनों अपने आप को ब्रदरहुड कहते हैं। दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि इनको भाई देश भी कहा जाता है, दोनों को एक दूसरे का भाई कहा जाता है। लेकिन आज बात इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा है। यमन एक ऐसा देश जिसके अंदर कभी भी शांति नहीं बनी हुई है। ये गल्फ़ कंट्रीज़ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि यमन के अंदर अस्थिरता बनी रहे और जो यमन है वो कभी भी सुकून से ना रह पाए। यमन इन लोगों से कहता भी है कि आप मुझे सुकून से रहने दो, लेकिन ये जो कंट्रीज़ है ये किसी भी तरह से सुकून से नहीं रहने देते। लेकिन इन सब के बीच में एक देश है जो बुरी तरह से फंसा हुआ है, वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी देश हमला करता है तो उसकी हेल्प करने सऊदी अरब जाएगा, और अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई भी देश हमला करता है तो उसकी हेल्प करने पाकिस्तान आएगा। लेकिन अब एक बात और आपने देखी होगी कि यूएई के विदेश मंत्री हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा पर गए हुए थे और पाकिस्तान को लोन देकर आए हैं। यानी कि यूएई भी पाकिस्तान का मित्र है और सऊदी अरब भी पाकिस्तान का मित्र है। सऊदी अरब के साथ उसने अभी डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके रखा है। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान किस तरह से किस देश की तरफ आता है, क्योंकि हेल्प तो करना होगा जो उसने डिफेंस पैक्ट साइन किया है उसके तहत। ये डिफेंस पैक्ट उसने साइन इसलिए करवाया था कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होता है तो सऊदी अरब उसकी हेल्प करने आएगा। लेकिन अब ये दाव उस पर उल्टा पड़ा है। मतलब एक कहावत है ना कि बुरे फंसे जनाब, बस उसी तरह से अब पाकिस्तान बुरा फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो ये सारी चीज़ें घटित हो रही है क्योंकि आप लोगों ने पहले ये सुना होगा कि यमन के अंदर दो कम्युनिटीज़ जो है बहुलता मात्रा में पाई जाती है। एक है हती और एक है हुती। ये दो जो कम्युनिटीज़ है ये पाई जाती है। ये जो हुती है, हुती कौन है? ये हुती है सिया बहुल एरिया, इसकी राजधानी है सना। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो रहते हैं सिया। और सिया आपको पता है कौन समर्थित है? सिया जो है ईरान के समर्थित में है। मतलब सियाओं को कौन सपोर्ट करता है? सियाओं को ईरान सपोर्ट करता है। ईरान का मानना है कि सियाओं का अगर कोई लीडर है तो वो मैं हूँ। उसी तरह यहाँ पर है सऊदी अरब। सऊदी अरब कौन सा बहुल क्षेत्र है? तो सऊदी अरब है सुन्नी बहुल क्षेत्र। यानी कि सुन्नियों का अगर लीडर कहा जाएगा तो सुन्नियों का लीडर किसको कहा जाएगा? वो सऊदी अरब को कहा जाएगा। आप जानते हो मुस्लिमों में दो ग्रुप्स बने हुए हैं, एक सिया और एक सुन्नी। उन्हीं में तरह से इस यमन के अंदर एक हती रहते हैं, एक हुती रहते हैं। हुती जो है वो सिया से समर्थित है और जो हती जो है वो सुन्नी समर्थित है, जिनको सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है। इसी तरह से एक ये वाला एरिया जो आपको ब्लू एरिया दिख रहा है ये है एसटीसी। एसटीसी का फुल फॉर्म है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। इस एरिया को किसका समर्थन प्राप्त है? तो इस एरिया को जो है यूएई का समर्थन प्राप्त है। मतलब इस एरिया में यूएई बैठा हुआ है। उसके बाद में ये जो एरिया दिख रहा है आपको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार, मतलब जो यमन की ओरिजिनल सरकार है वो है इस एरिया में। और इसको किसका समर्थन प्राप्त है? इसको समर्थन प्राप्त है सऊदी अरब का। यहाँ पर सऊदी अरब है। ऐसा नहीं है कि ये सिया है या सुन्नी है, ये भी सुन्नी कंट्री है, ये भी सुन्नी कंट्री है। सिया सिर्फ ये है, इनका कोई लेना देना नहीं है इस मामले में जो कि अभी फिलहाल में चल रहा है। और ये एक एरिया आपको दिख रहा होगा हदरामी एथलीट फोर्सेस। ये जो एरिया है ये है एंटी गवर्नमेंट, मतलब ये किसी के सपोर्ट में नहीं है, ये अलग है। ब्लू एरिया आपको दिख रहा है, इसी के अंडर में आता है एक अदन।
और यहीं पे है अदन की खाड़ी, इसी एरिया को अदन की खाड़ी कहा जाता है। ये इतना रिसोर्सेज वाला एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल के भंडार पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ नोटिस करिए, आप अगर भारत से व्यापार करोगे तो भारत से अगर आप निकल के जाओगे व्यापार के लिए पश्चिमी देशों में या यूरोप में, तो आपको ये रास्ता पार करना होगा। मतलब अगर इधर का एशिया के अंदर कोई भी व्यापार होगा तो सबसे ज़्यादा अगर किसी रास्ते से होगा तो वो इसी रास्ते से होगा। और ये रहा अदन। मतलब अदन इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि अगर अदन के पास में कोई भी जहाज आकर रुके तो अदन जो है सिंगापुर से भी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, सिंगापुर से भी ज़्यादा पैसे वाला बन सकता है। इसीलिए ये जो सऊदी अरब नहीं चाहता कि ये एरिया डेवलप हो, क्योंकि अगर ये एरिया डेवलप हुआ तो यूएई डेवलप हो जाएगा। गल्फ कंट्रीज है उसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब क्यों है? क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज्ञात तेल के भंडार है वो है वेनेजुएला के अंदर। लेकिन अगर जो तेल है वो सबसे ज़्यादा कौन निकालता है? तो वो निकालता है सऊदी अरब। मतलब दुनिया के अंदर तेल के ज्ञात के भंडार सबसे ज़्यादा है वेनेजुएला के अंदर, लेकिन तेल निकालता जो है वो है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब पैसे के मामले में भी पावरफुल है और फोर्स के मामले में भी पावरफुल है। तो इतना सा यूएई अगर सऊदी अरब के सामने आगे निकलेगा तो सऊदी अरब को प्रॉब्लम तो होगी। बस उसी के तहत सऊदी अरब कभी नहीं चाहता कि ये एरिया डेवलप हो, क्योंकि अगर ये एरिया डेवलप हुआ तो एसटीसी डेवलप होगा, और एसटीसी को किसका समर्थन प्राप्त है? यूएई का। इसका मतलब यूएई जो है वो डेवलप होगा, यूएई यहाँ से पैसे कमाकर लेकर जाएगा। इसलिए सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहता कि यूएई डेवलप हो। दूसरी बात ये कि ये जो एरिया है ये पहले इतना सारा इसी के ग्रीन हिस्से के कब्जे में हुआ करता था। मतलब जो सरकार है यमन की उसके कब्जे में हुआ करता था, जिसको सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त था। लेकिन अब धीरे धीरे ये येलो एरिया ज़्यादा हो गया और ये ग्रीन एरिया समेट कर रह गया। तो सऊदी अरब का मानना है कि जो एसटीसी है वो धीरे धीरे पूरा कब्जा करती जा रही है। किसके ऊपर? जो वहाँ की ओरिजिनल सरकार है, जो सऊदी अरब समर्थित लोग हैं, उनके ऊपर पूरा कब्जा करता जा रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकार, सऊदी अरब के समर्थन वाले लोग पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसीलिए सऊदी अरब नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें चलती रहे। आप और अच्छे से इस मैप में समझ सकते हैं। ये रहा यमन, जिसके अंदर ये जो रेड एरिया दिखा रहा है ये है एसटीसी का, और इसी एरिया के ऊपर समर्थन प्राप्त है यूएई का। यानी कि ये यूएई का हो गया ये, और ये जो येलो दिखा रहा है ये है सऊदी अरब समर्थित एरिया। और लेकिन ये जो ब्लू, डार्क ब्लू दिख रहा है आपको, ये जो है ये हो जाएगा हुतियों का, जो कि किसी से मतलब नहीं है, ईरान समर्थित एरिया है। ईरान वाला एरिया भी शांत पड़ा हुआ है। आपको एक चीज़ और इसमें यहाँ पे दिख रही होगी, ये है मुलक्का। ये मुलक्का क्या है? एक पोर्ट है। इसकी कहानी ये है कि यहाँ पर यूएई ने क्या करा, यूएई ने यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ उतारी। पहले गाड़ियाँ किस तरह से उतारी गई? यहाँ पे ये एक सीप आता है, इस सीप के माध्यम से यहाँ पे गाड़ियाँ उतारी जाती है। और ये जो गाड़ियाँ हैं ये भी देखिएगा आप, इसमें ये गाड़ियाँ नज़र आएंगी आपको। ये जो गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ क्या है? इसके अंदर पूरे बारूद, असला, हथियार, ये सारी चीज़ें जा रही थी। और सऊदी अरब का कहना है कि यूएई ने ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे खिलाफ उतारी, लेकिन यूएई का कहना है कि ये जो चीज़ें हैं हमने उन लोगों के लिए भेजी है जो कि एसटीसी के लोग हैं और जो यूएई के समर्थन में हैं। मतलब हमने सऊदी अरब के खिलाफ नहीं भेजी। आपको ये जो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक साथ, इन गाड़ियों के ऊपर सऊदी अरब क्या करता है? इसी तरह से खड़ी हुई गाड़ियों के ऊपर बमबारी कर देता है। और सऊदी अरब जब इनके ऊपर बम बरसाता है तब ये गाड़ियाँ पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, और उसके बाद में यूएई जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। कल तक ये खबर थी कि इन गाड़ियों के ऊपर सऊदी अरब ने बम बरसाए, जिसके बाद ये गाड़ियाँ तबाह हो गई। और यूएई का सामने निकल कर आया है कि यूएई का कहना है कि हमने इसके अंदर कोई असला बारूद नहीं भेजे थे, हमने ये गाड़ियाँ भेजी थी वहाँ के अंदर रहने वाले लोगों को समर्थन में, जो हमारे लोग हैं वो यूज़ करेंगे, इसलिए हमने गाड़ी भेजी थी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं अब बाद में बदल गई है, और यूएई और सऊदी अरब दोनों जो है युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होने लगे हैं। इनके बीच ये युद्ध पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अभी एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी जिसमें बताया गया था कि 2026 के अंदर 10 बड़े युद्ध जो है कन्फर्म है कि ये युद्ध हो सकते हैं। उन्हीं के तहत ये युद्ध भी मेरे को लग रहा है होने वाला है। अब देखना ये होगा कि ये युद्ध कितना आगे तक जाता है, तो ये देखना होगा कि ये दोनों कंट्री किस तरह से ये सारी चीज़ों को डील करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।